नमस्ते। अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। मैं अम्मू आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। कहानियाँ सुनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और हम सब ने ढेरों कहानियाँ बचपन से पढ़ी होंगी। कुछ कहानियाँ याद हैं, कुछ भूल गए हैं। इन कहानियों को सुनाते हुए मैं आपके उन्हीं यादों को ताज़ा करना चाहती हूँ। आज की कहानी जो मैं लाई हूँ वह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी कौशल। पंडित बलराम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हीला हवाला करते रहते थे। ये तो साफ साफ ना कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं है, इनसे उनके पराक्रम में बट्टा जो लगता। तर्कनाओं की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सोनार रुपए के 8-8 आने कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सिर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र न पढ़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती थी। पड़ोसिनों को देख देख कर उसका जी ललचाया करता था, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती, पर वे तो आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी जी की कटुक्तियां सुननी मंजूर थीं, लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी न कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उसे कभी इतनी सुंदर न समझा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उन्हीं की स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, यह हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा दो। पंडित, दूसरे की चीज नाहक मांग लाई, कहीं चोरी हो जाए तो हार तो बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी भी हो। माया, मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, 20 तोले का है। पंडित, फिर वही जिद। माया बोली, जब सभी पहनती हैं तो मैं ही क्यों ना पहनूं? पंडित जी बोले, सब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी। सोचो तो, इस वक्त इस हार के बनवाने में 600 रुपए लगेंगे। अगर 1 रुपया प्रति सैकड़ा ब्याज रख लिया जाए तो वर्ष में 600 रुपए के लगभग 1000 रुपए हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपए का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख? यह हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जाते हैं। पंडित जी हकबकाकर उठे और बोले, कहाँ कहाँ, दौड़ो दौड़ो। माया, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। पंडित जी बोले, लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठा लेना। माया बोली, मुझसे तो डर के उठा नहीं जाता जी। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? नहीं नहीं, माया बोली, खपरेल पर से उतरे हैं, मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय रे, ये तो हार ही ले गया, पहने पहने सो गई थी, मुँह ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान। पंडित जी बोले, तुमने हार उतार क्यों न दिया था? माया बोली, मैं क्या जानती थी कि आज ही ये मुसीबत सर पे पड़ने वाली है। हे भगवान। हाय हाय करने से अब क्या होगा, अपने को कर्मों को रो। इसीलिए कहा करता था, सब घड़ी बराबर नहीं जाती, न जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात, देखो और कुछ तो न ले गया। पंडित चिल्लाने लगा। पड़ोसी लालटेन लिए आ पहुंचे। घर में कोना कोना देखा, करियां देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, शौच गृह में झांका, कहीं चोर का पता न था। पड़ोसी बोला, किसी जानकार आदमी का काम लगता है।
दूसरे पड़ोसी ने तुरंत कहा, बिना घर के भेदिए के कभी चोरी नहीं होती। और कुछ तो नहीं लेके गए? माया बोली, और तो कुछ नहीं गया, बर्तन सब पड़े हैं, संदूक भी बंद है। निगोड़े को ले ही जाना था तो मेरी चीजें ले जाता, पराई चीज ठहरी। भगवान, उन्हें मैं अब क्या मुंह दिखलाऊंगी? अब कहने का मजा मिल गया पंडिताइन। पंडित गुस्से में बोले, हाय भगवान, ये कैसा अपजस बदा था। कितना समझा के हार गया, तुम ना मानी तो ना मानी। बात की बात में 600 रुपए निकल गए। अब देखो भगवान कैसे लाज रखते हैं। अब आगे मेरे घर का एक एक तिनका चुन ले जाते तो मुझे इतना दुख ना होता। माया रोई, अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था। खूब मालूम है 20 तोले का था। पंडित गुर्राया, 20 ही तोले का तो कहती थी। बधिया बैठ गई और क्या। पंडित बोले, कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या लेगी? अब उनके लिए कोई चोरी थोड़े ही करने जाएगा। पंडित, तुम्हारे घर से चीज गई है, तुम्हें देनी पड़ेगी। उन्हें इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया या तुमने उठाकर कहीं रख दिया। हे भगवान, कैसा अनर्थ। तो इतने रुपए कहां से आएंगे? कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी। मगर तुमने तो बड़ी भूल कर दी पंडिताइन। भगवान ने मंगनी की चीज भी न देखी गई। मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो इस घड़ी भर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं हूं ही अभागिनी। माया रोने लगी। अब पछताने से क्या होता है और अपने को कोसने से क्या फायदा। चुप होकर बैठो, पड़ोसिन से कह देना घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तक लौटा नहीं देंगे तब तक हमें चैन ना आएगा। अब पंडित बालक राम को नित्य ही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने। यूं अगर टाट उलट देते तो कोई बात न थी, पड़ोसिन को संतोष ही करना पड़ता। ब्राह्मण से दान कौन लेता? किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों में न बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन में दत्त चित्त हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे, इसके सिवा वह ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में सभी को निंदनीय समझते थे। अब पाठशाला से आकर संध्या एक जगह भगवत की कथा कहने जाते, वहां से लौटकर 11 से 12 बजे रात तक जन्म कुंडलियां, वर्ष फल आदि बनाया करते। प्रातः काल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का अध्यवसाय देखकर कभी कभी पछताती कि कहाँ से मैंने ये विपत्ति सिर ले ली। कहीं बीमार पड़ जाए तो लेने के देने पड़े। उनका शरीर क्षीण होते देखकर उसे अब ये चिंता व्यथित करने लगी। यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय वह दिया बत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए। जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो, आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली, उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतःस्थल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? पंडित, इससे क्या मतलब? ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी हो या ना खुशी। माया बोली, सुनो जी, यह ऋण नहीं है। और क्या है? बदला सही। पंडित बोले, बदला भी नहीं है। फिर क्या है? ये तुम्हारी निशानी है जी। तो क्या ऋण के लिए दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, यह हार चाकरी करके कहीं नहीं गया था। मैंने झूठ मूठ का चोर चोर का शोर मचाया था। सच? पंडित ने आंखें तरेरी। हाँ, सच कहती हूं, मेरी कसम। तुम्हारे चरण छूकर कहती हूं। तो तुमने मुझसे कौशल किया था? हाँ। तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा? क्या 600 रुपए से ऊपर? बहुत ऊपर।
इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वतंत्रता को बलिदान करना पड़ा, कहकर पंडित जी धम्म से खाट पर लेट गए। प्रेमचंद जी ने भी क्या कहानी लिखी है। माया का कौशल, और पंडित जी इतनी मेहनत करके कमाने के बाद भी उनको किस बात का दुख हुआ कि आत्म स्वतंत्रता का बलिदान देना पड़ा। कहानी अच्छी लगी हो मित्रों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकॉन को हिट करिएगा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत खुश करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। मैं नई कहानी लेकर जल्दी ही आपके पास फिर से प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए सारी शुभकामनाएं।